मैं डॉक्टर जय भारती चंद्राकर छत्तीसगढ़ से। मैं अपनी एक कहानी यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है वृक्षारोपण। आज पाँव फटते ही सूर्य की पहली किरणों से राम नर्सरी के सभी नन्हे फूलों के पौधों और बड़े वृक्षों के नन्हे नन्हे पौधों में खुशी की लहरें दौड़ रही थी। सभी पौधे बहुत मुस्कुरा रहे थे और खिलखिलाकर हंस रहे थे, क्योंकि आज नर्सरी के अंदर एक बड़ा सा ट्रक और ट्राली आया था। सभी नन्हे पौधों में उत्सुकता थी कि यह ट्रक और ट्राली यह नर्सरी के अंदर क्यों लाया गया है। जैसे ही उन्हें पता चला कि यह ट्रक और ट्राली हम नन्हे पौधों को वृक्षारोपण कार्यक्रम में ले जाने के लिए आया है, तो सभी नन्हे पौधे खुशी से झूमने लगे। गेंदा, गुलाब, सेवंती, डहेलिया, मोगरा, जसवंत, चंदन, आंवले सभी के नन्हे पौधे आपस में बातें करने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे। गेंदे के फूल का नन्हा पौधा कहने लगा, अरे भाइयों, ये वृक्षारोपण क्या होता है, हमें भी तो बताओ। मैंने तो कभी इस नर्सरी से बाहर का दृश्य ही नहीं देखा है। बाहर की दुनिया क्या होती है, मैं भी देखना चाहता हूँ। सेवंती फूल के नन्हे पौधे ने कहा, तब तो बड़ा मजा आएगा, हम सब बाहर की दुनिया देख सकेंगे, बहुत मजा आएगा, हम सब वृक्षारोपण कार्यक्रम में जाएंगे। सभी नन्हे पौधे खिलखिलाकर हंसने लगे, खुशी से झूमने लगे। नन्हे पौधों को खुशी से झूमते हंसते देख और उनकी बातों को सुनकर बूढ़ा आम का वृक्ष कहने लगा, अरे छोटे छोटे नन्हे पौधों, तुम्हें पता भी है वृक्षारोपण कार्यक्रम क्या होता है। वृक्षारोपण एक तरह का पौधारोपण कार्यक्रम है, जिसमें नन्हे नन्हे पौधों को नर्सरी से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और उसे क्यारी या गमलों में रोपण या स्थान पर गड्ढे खोदकर लगाया जाता है। बड़े समारोह वृक्षारोपण कार्यक्रम का होता है, जिसमें समस्त बड़े बड़े नेता, वीआईपी, समस्त स्थानीय जनता, क्या अमीर क्या गरीब, स्कूल के छात्र छात्राएं, बच्चे, टीचर सभी एकत्र रहते हैं। बड़ा ही भव्य दृश्य रहता है। इसी बीच गुलाब का एक नन्हा पौधा बोला, हम सब वहां जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, हमारी आंखें उस बाहरी दुनिया संसार को देखने के लिए तरस गई है, जो आज पूरा होगा। उनकी बातों को सुनकर चंदन का वृक्ष का नन्हा पौधा मुस्कुराकर खिलखिलाते हुए कहने लगा, आज तो हमें बड़ा मजा आएगा इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में। सभी नन्हे फूलों और नन्हे पौधों की बातों को सुनकर आम का बूढ़ा वृक्ष कहने लगा, अरे पौधों, तुमने शायद वृक्षारोपण का सही अर्थ नहीं जाना है। तुम जानते हो वृक्षारोपण क्या होता है? तो सुनो, सैकड़ों की संख्या में फूलों के नन्हे पौधे और बड़े वृक्षों के नन्हे पौधों को वृक्षारोपण के नाम पर ठगा जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन होता है। फिर बड़े नेता, वीआईपी के हाथों तुम रोपे गए तो तुम्हारे लिए अच्छा है, खुशी का अवसर है, तुम्हारी देखभाल बहुत अच्छा होगा और तुम्हारे लिए पानी, खाद और सुरक्षा का इंतजाम भी रहेगा। किंतु ध्यान से सुन लो, यदि
आम लोगों अर्थात जनता के लोगों के हाथ तुम रोपे गए तो बस 1-2 दिनों में मुरझा जाओगे और तीसरे दिन तो बस तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अर्थात समझते हो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो सोच लो। उनकी बातों को सुनकर आंवले का वृक्ष का नन्हा पौधा थर-थर कांपने लगा। लंबी सांस लेकर कहने लगा, इससे तो अच्छा भला हम तो नर्सरी में सुख से हैं और बहुत खुश हैं। यहाँ हमें समय समय पर पानी तो मिलता है और खाद भी मिलता है और सभी प्रकार की सुरक्षा हमें दिया गया है। यहाँ हम सब आनंद से हैं और देखो हम सब कितने यहाँ पर खूबसूरत दिख रहे हैं। सभी फूलों के नन्हे पौधे कांपने लगे और कहने लगे, भगवान न करे पौधारोपण के लिए हम में से किसी का चुनाव हो, क्योंकि हम वृक्षारोपण कार्यक्रम में जाकर मुरझाना या मरना नहीं चाहते। हे भगवान, आप हमें इस वृक्षारोपण कार्यक्रम से बचा लो। सभी नन्हे नन्हे पौधे जोर जोर से पुकारने लगे, हमें इस वृक्षारोपण कार्यक्रम से बचा लो, बचा लो। नर्सरी के सभी नन्हे पौधे भयभीत और चिंतित दिखाई देने लगे और भय से कांपने लगे। सोचने लगे कि हमारा चुनाव वृक्षारोपण के लिए ना हो। धन्यवाद। Hey guys, like, share and subscribe this video. Hey guys, हमें वृक्षारोपण के साथ ही साथ पौधों की सुरक्षा की भी शपथ लेनी चाहिए। थैंक